गांव में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह भगवान राम के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ सीता ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों न आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है। अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके सपने में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक सपना आया। सपने में माँ सीता धन की देवी लक्ष्मी बनके उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं ऊब चुकी हूँ और यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती हैं। और माँ सीता उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद वे रूप बदलकर फिर सेठ के सपने में देव के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो? नहीं महोदय, आपको नहीं पहचाना। मैं एक देव हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं और मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं। ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सेठ जी अभी भी सपने में ही थे। कुछ और समय बीतने पर माँ सीता धर्म का रूप धारण कर फिर सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और देव के जाने के बाद मैं भी इस गरीबी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं जा रहा हूँ। जैसी आपकी इच्छा। सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहां से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ सीता सत्य के रूप में सपने में प्रकट हुई और बोली, लक्ष्मी, देव और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका? सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी बोली अशुद्ध हो जाएगा। भला ऐसी बोली से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकूंगा। मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए सत्य गायब हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में थे। थोड़ी देर बाद सपने में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने खुशी के साथ धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद देव भी लौट आया और बोला, जहाँ सत्य और धर्म है, वहाँ देव अपने आप ही आ जाता है। इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने देव की भी स्वागत की
और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी मुझ पर कृपा करेंगी? अवश्य, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब सपना लगा, पर वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा से सफल होकर निकले थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है, वहाँ देव, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वयं ही हो जाता है।